सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन अगर क्या हो वही आईना अगर सच्चाई दिखाने की वजह आपको जानवर बनाने लगे, इसका समाज के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ इससे कैसे खराब हो सकती है। इस एनिमल मूवी के अंदर एक फैमिली ड्रामा दिखाया गया है, जिसमें कि एक उनके फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते होते हैं और उसी को रिजॉल्व करा जाता है। इसके लिए वो वहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो एक लड़का होता है जो कि अपने फादर के लव को चाहता होता है, लेकिन उसके फादर के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है। इसी वजह से उसके अंदर एक अलग टाइप की खुन्नस हो जाती है और साथ में वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी की वजह से वो उनके एक एक दुश्मन को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इस मूवी में हर अगले सीन में केवल वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं दिखाया जाता। लड़का हर गलत काम करता है और साथ में वो काम करता है जो आज की सोसाइटी में एक अल्फा मेल को दिखाया जाता है, एक सिग्मा मेल को दिखाया जाता है कि अगर एक मेल है तो उसे ऐसा होना चाहिए, आइडियल के रूप में उसे प्रस्तुत करा जाता है। उसी तरीके से इस मूवी में भी जो मेन कैरेक्टर है रणविजय, जिसे कि रणवीर कपूर परफॉर्म कर रहे हैं, उसे भी एक अल्फा और सिग्मा मेल के रूप में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो उसे ऐसा होना चाहिए, उसे नशा करना चाहिए, उसे सब पे गुस्सा करना चाहिए और उसकी सोचने समझने की क्षमता कम है। हर चीज पे वो केवल गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसे कैरेक्टर इस मूवी में दिखाए गए हैं और इस मूवी में हर अगले सीन के अंदर केवल इतना दिखाया जाता है कि इधर कहीं कुल्हाड़ियां चल रही हैं, उधर गोलियां चल रही हैं, बड़ी बेरहमी से एक दूसरे का लोग कत्ल कर रहे हैं। एक सीन में तो बड़ी बेरहमी के साथ में गला काटता हुआ भी दिखाया जाता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर ऐसी फिल्में सोसाइटी में जाती हैं, एनिमल जैसी फिल्में ये जो जानवर बनना इंसान को सिखाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बोला जाता है ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ये लोग लेकिन वापिस से इंसान को जानवर बना देते हैं कि एक दूसरे का कत्ल करना, एक दूसरे को मारना, यही केवल बचा है। और सिनेमा में जब ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तो जनता यही सीखती है। जरा आप खुद सोचिए कि जब भी आप कोई मूवी देख कर आते हो तो उसके मेन कैरेक्टर में आप अपने आप को इमेजिन करने लगते हो, आप भी उस हीरो की तरह अपनी पर्सनैलिटी को अज्यूम करने लगते हो। और जब हीरो उसमें ऐसे काम करेगा, इतनी ज्यादा वायलेंस करेगा, इतना ज्यादा खून खराबा करेगा, तो लोगों को वैसे ही बनने के लिए एक ललक लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे फैंस होते हैं जो कि अपने हीरो को अपना आइडियल मानते हैं, उसी की तरह वो स्टाइल करने लगते हैं। जैसे उसने कपड़े पहने थे या उसने कुछ करा था, उसने जो डायलॉग बोला था, वैसे ये भी करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए जरा, जब इतना ज्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा है तो क्या ये लोग वायलेंस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। और जो रियलिटी है, इसी वजह से ये मूवी इतनी ज़्यादा चल पाई है। इससे पहले अगर हम देखें तो KGF 2, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वायलेंस को इस्तेमाल करा गया था। पहले की जो मूवीज़ होती थी उनमें एक विलन होता था जो वायलेंस करता था, हीरो होता था वो प्रोटेक्ट करता था। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक हमेशा हीरो पिटता रहता था, बस लास्ट में केवल विलन मर जाता था। लेकिन आजकल की स्टोरी में यहाँ पे जो मेन विलन होता है और एक हीरो होता है, ये दोनों ही शुरू से लेके आखिरी तक वायलेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। पूरी हर चीज वायलेंस के साथ में करी जाती है। और रसिया में ऐसा माना जाता है जो सिनेमा होता है वो सोसाइटी को और इंडिविजुअल को चेंज करता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। जैसी मूवी होगी वैसा इम्पैक्ट लाएगी, वैसा चेंज करेगी। ये बात बहुत हद तक सच मानी जाती है, क्योंकि छोटे से आप सुनते आ रहे होंगे कि जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है, जो वो देखता है अपने आसपास, वही वो सीखता है और जो सीखता है वही वो करता है। जब मूवीज में वो देखेगा कि ऐसी चीजें होती हैं और उसे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और आजकल के टाइम पे तो ये चीज और ज्यादा घातक हो जाती हैं, क्योंकि इनकी छोटी छोटी क्लिप काट के इन्हें आइडियलाइज करा जाता है। जैसे कि एनिमल मूवी की बहुत सारी क्लिप चल रही हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि आइडियल भाई को ऐसा होना चाहिए, अगर कुछ उसकी बहन के साथ होता है तो वो बंदूक लेके आ जाए। देश का जो नियम कानून है उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं, वो सीधा खुद वहां पे लड़ने के लिए पहुंच जाए। और ये सारी चीजें फिल्मों से प्रेरित होकर ही करी जाती हैं। जैसे कि जो पोर्नोग्राफी होती है, जो लोग बहुत ज्यादा पोर्न कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो उनकी भी सोच वैसी ही बन जाती है, क्योंकि आप दुनिया को जैसे देखते हो दुनिया आपकी वैसी ही बन जाती है। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, उसमें एक कैरेक्टर था थॉमस शेल्बी, उसकी बहुत ज्यादा क्लिप ऑनलाइन मीडिया पे वायरल करी जाती है, सोशल मीडिया पे उसकी बहुत सारी क्लिप चलती हैं। और इतना ही नहीं, उस कैरेक्टर से लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो सिखाते हैं कि ये जो कंटेंट है ये इसलिए ज़्यादा इतना वायरल गया क्योंकि इसकी ये चीज़ें थी। ये आपको भी अपनी लाइफ में आजमाना चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए, एक अच्छी अथॉरिटी के लिए, कि लोग आपसे भी लव करें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। और लोग यही तो चाहते हैं, इसीलिए वो इन कैरेक्टर्स को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि थॉमस शेल्बी के कैरेक्टर को बताते हैं कि आपको कम बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए, रिएक्ट कम करना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें, और लोग सच में इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और जब इंडिया के अंदर CID जैसे, सावधान इंडिया जैसे क्राइम ब्रांच और ये जितने भी ऐसे जो कार्यक्रम चले थे, ये प्रोग्राम जो चलाए गए थे,
इन्हें देखने के बाद क्राइम और ज़्यादा बढ़ने लगता है, साथ में बढ़ता ही नहीं है, क्राइम के तरीके भी बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लोग देख चुके होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, कि ऐसे क्राइम होता है, इस तरीके से हम सबूतों को मिटा सकते हैं। वेब सीरीज में जो क्राइम दिखाए जाते हैं, कैसे ऑर्गन्स काटे जाते हैं और उन्हें फ्रिज में रखा जाता है, और ऐसे केस हमें रियल लाइफ में भी होते हुए दिख जाते हैं। जो चीज़ें ये लोग फ्रिक्शन बनाते हैं उसे लोग रियल लाइफ में भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा आइडिया मिल जाता है ऐसे करने का। जैसे कि भगत सिंह की बताई जाती है कि जब वो कोर्ट में अपीयर हुए थे सबके सामने, वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब कैसे बनाया ये सबको बताया था, और ये बात पूरे न्यूज़पेपर में छप गई थी। तब उन्होंने कहा था, जो मैं करना चाहता था वो तो मैंने कर लिया, अब देश के हर एक बच्चे को पता पड़ गया कि बॉम्ब कैसे बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह आजकल तो सिनेमा है, ये आपको वो चीज़ें दिखा देती है और लोगों को पता पड़ जाता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और जब एक बार पता पड़ जाता है, एक उन्हें रोड मैप पूरा तैयार होके मिल जाता है, फिर उन्हें वो सब चीज़ें करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जो बीमारी आजकल है सिग्मा मेल की, अल्फा मेल सिग्मा मेल ऐसे नहीं होते। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो भगवान राम, भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल लो। ऐसे ये सीवेज रिप्लाई का आजकल बहुत कुछ चल गया कि सीवेज रिप्लाई दे दिया, उल्टा बोलना सीवेज रिप्लाई, सीवेज मतलब जंगली रिप्लाई क्या चीज़ होती है। और जो ये एक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, इन्हें सोसाइटी से कुछ मतलब नहीं, इन्हें केवल रुपए कमाना है, क्योंकि ये लोग मार्केट की डिमांड को समझते हैं। आजकल ऐसी क्लिपें वायरल होती हैं जिसमें ज़्यादा मार धाड़ दिखाई जाती है, या जिसमें ऐसे वॉलेंट डायलॉग्स होते हैं, वो ज़्यादातर वायरल होते हैं। उसी को देखते हुए ये लोग यहाँ पे मूवी बना देते हैं कि कुछ नहीं तो बस उसमें वॉलेंट भर देंगे, कहानी उसकी कितनी भी रद्दी हो, कितनी भी वाहियात हो, या कहीं से भी चुराई हुई क्यों ना हो, लेकिन बस वॉलेंट भर दिया, एक्शन डाल दिया और बन गई मूवी ब्लॉकबस्टर। इसी के साथ एक और मूवी यहाँ पे रिलीज करी जाती है, सैम बहादुर, जो कि रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी, रियल लाइफ स्टोरी थी और रियल हीरो की स्टोरी थी, जिसे कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जिसने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के लिए डेडिकेट कर दी। बहुत सी चीज़ें उन्होंने इंडिया को दी, लेकिन रियल लाइफ हीरो एक जानवर के सामने हार जाता है बॉक्स ऑफिस पे।